हकीम जी से बात करते हैं। हेलो, हाँ जी जनाब, कैसे हैं आप? मैं हाँ जी फर्स्ट क्लास ठीक हूँ, आप ठाक, खैरियत से? आप सुनाए? जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। जी। अमित भाई ठीक हैं आप? हाँ, मैं ठीक हूँ सर, नमस्कार। आप कैसे हो? नमस्कार भाईजान, हम्म। बिल्कुल फर्स्ट क्लास, मजे में। अ, गालिब भाई आपसे वो मेरा मूड था वो आज, वो जो मातम का जो टॉपिक एक आया था लास्ट स्ट्रीम पर, आपके एक भाई कह रहे थे कि मातम का क्या सिस्टम है, और तामूज और निमरूद और ईसा का भी आपने लिंक था, मैंने आपसे अच्छा डिस्कस करना था उस बारे में। लेकिन वो अच्छा, आज जी अमित जी। भाई आए हुए हैं, तो मैं थोड़ा सा इनकी जो है वो एक्सपर्टीज उससे फायदा लेते हैं आज। अ, अमित भाई, जो है ना वो अभी थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया, आपको आवाज आ रही है मेरी? पता नहीं, मुझे नहीं आ रही। आ रही है, आ रही है, आ आवाज रही आ है रही है। सर, आ रही है। अच्छा अच्छा। हम्म, वो भाईजान, क्या था कि अभी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि ये जो है ये तकसीम हिंद जो हुई है वो बेसिकली तो रिलीजन की वजह से हुई है। बहाना रिलीजन का ही था भाईजान। लेकिन शायद आप जानते होंगे कि मुसलमानों के ज्यादातर जो मौलाना हजरात उलमा जो थे, मदूदी साहब जो देवबंद के भी सबसे बड़े आलम थे, उन सब ने इसकी शदीद मुखालफत की थी। कश्मीरी साहब थे गालबन, मुखालफत की थी। हम्म। मौलाना आजाद जो थे वो उसके शदीद खिलाफ थे, और वो काफी अरसे तक वो कहते रहे कि समझाते रहे सबको, तमाम नेता लोगों को भी समझाते रहे, झगड़ते रहे। वो गांधी जी पहले उनके साथ थे, बाद में आखिर में गांधी जी जो थे वो भी उन्होंने भी हथियार डाल दिए। जो सरदार पटेल और नेहरू जो थे वो भी जिन्ना साहब की तरह की बातें करना शुरू कर दी। तो लेकिन वो तो आखिर तक कहते, जब अगर मौलाना हजरात की बात देखें ना, जो इस्लामी जो मुसलमान लोग थे, वो नहीं चाहते थे कि तकसीम हिंद हो। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि उनको ये था कि उनकी उम्मा बट जाएगी। उम्मा मतलब ये कि जो मुस्लिम एक जो यूनिवर्सल, हम मुस्लिम एक बहन भाई हमारे हैं सब, हम एक कौम है, इसको की उम्मा आवाज आ बट रही है? जाएगी। आवाज हाँ हाँ मुझे आ जी, रही आ है रही भैया। है इनकी हाँ आवाज। जी, आ रही है, आ रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक होगा, ठीक होगा। तो वो नहीं चाहते थे कि ये बंटवारा हो। ये भजन सियासत हुई है, कोई बहुत लंबी चौड़ी गेम है, आपको तो शायद मुझसे ज्यादा पता होगा इन चीजों का। कि ये सारा कुछ जो है ये इट वाज प्री डिसाइडेड। ये उन्हें नहीं जाने देना था, उन्हें रूस को गर्म पानियों तक, सिंध के जो कराची की बंदरगाह तक, वो सारी प्लानिंग हुई हुई थी। रेड क्लिफ ने जो बेचारा जो आया था वो खुद भी रोकर गया कि ये लाइन मैं नहीं खींच रहा, ये पहले से प्री प्लान मुझे मिली है। वो तो माउंट बेटन से भी यही झगड़ा करके गया था। तो अगर आप वो सब चीजें देखें, तो ये रिलीजन की वजह से हम तो एक जमाने से, कोई 1000 साल से एक कौम है। हिंदू मुसलमान तो चलें, मजहब की बुनियाद पर तो कोई कौम होती नहीं है। मजहब मतलब, अब मैं यहाँ पर जिस देश में मैं रहता हूँ, यहाँ पर ज्यादातर जो मेरे जो दोस्त हैं वो सारे हिंदू हैं, या हिंदू हैं या कुछ सिख हैं, बाकी कुछ ईसाई भी हैं। तो हम तो सब एक दूसरे को भाईजान ही कहते हैं। मैं भी उनको, आप लोगों को भी इसलिए मैं भाईजान बोलता हूँ। लोग मुझ पर नाराज हो जाते हैं कि उनको क्यों कह रहे हो भाई तुम भाईजान। मेरा तो यही है कि जो इंसान दिखता है उनको हम भाई कहते हैं, और जो भी स्पेशली जो बंदा उर्दू बोल रहा हो, जो हिंदी बोलता हो, वो तो बिल्कुल हम भाइयों की तरह हो जाते हैं। जिस कंपनी में मैंने काम किया, कितनी सैकड़ों कंपनियों में काम किया होगा, जहां पर भी गए हैं, वो लंच ब्रेक में हम हमेशा हिंदू बहन भाइयों के साथ जाकर के लंच करते हैं, क्योंकि वो बैठ करके थोड़ी दिल के भड़ास निकाल देते हैं, कोई गॉसिप चल जाती है, कोई उधर की बातें हो जाती हैं, और खाना शाना भी शेयर कर लेते हैं एक दूसरे के साथ। तो वो भजन, वो मसला नहीं है। मैं आपसे वो अर्ज करूंगा कि ये जो है ना, ये जो इंसानों के दरमियान नफरत जो है, ये होमोसोपियन का एक इशू है। और ये है कि मैं आपको अपने बारे में ये भी बता सकता हूँ कि जब मैं पाकिस्तान में था तो भी मेरा सबसे ज्यादा जो बड़ा मशगला था वो ये था कि, मशगला या हॉबी या एक जो मैं टूरिज्म भी करता था, मैं हिंदू बहन भाइयों के मंदिरों में जाया करता था, ये देखने के लिए कि वो पाकिस्तान जैसे मुल्क में अगर हैं तो कैसे हैं, वो खुश हैं नहीं है। और उसके लिए मैं इस्लामाबाद में होता था, और जो हिंदुओं का जो शहर जो था वो सिंध के थरपारकर एक डेजर्ट है, उसके बीच में मिट्टी नामी एक शहर था। मैं उधर कई दफा गया, वहां पर जाकर मैंने लोगों से मिला, उस वक्त वो लोग बड़े खुश थे। अभी 7 साल पहले भी मैं गया हूँ, मैंने वीडियो डॉक्यूमेंट्रीज भी बनानी थी, तो मैंने रिकॉर्डिंग भी बहुत की हुई है, बस वो बना नहीं पाया, तीनों भाषा नहीं है मेरे पास, वरना वो शायद कुछ जल्दी काम अच्छा। हो जाता। तो वो जो है वो मेरे पास से मैं कभी शेयर करूंगा। अब जाकर के जो है उनके मैंने इंटरव्यूज भी लिए हैं, वहाँ जो पुजारी लोग हैं उनसे बातें भी की हैं। और वहां पर जो है अभी जो है ना वो थोड़ा सा मुझे उनमें वो एक परेशानी दिखती है। वो ये लव जिहाद के चक्कर में ये मिट्ठू खान और ये और बड़े चक्कर निकले पड़े, तो वो अब परेशान दिखते हैं वो लोग, पहले आज से 20 साल पहले नहीं थे। तो ये भजन, मैं आपको यकीन से ये बात कह रहा हूं कि जो हिंदू मुस्लिम का जो इशू है, वो कितने में मुसलमान दोस्तों को जानता हूं, उनके दिलों में कोई मसला नहीं है। हम एक कौम मानते हैं,
मेरे अब्बा के बेहतरीन दोस्त जिंदगी के, वो दिवाली पे हमारे लिए मिठाई लेके आया करते थे और वो हिंदू थे। अभी भी मैं जाता हूँ तो उनसे जाके मिल के आता हूँ। चलिए, तो मैंने आपकी बात इत्मीनान से सुनी सर। जी, जी, आपने आप जो जो आप बात करी ना, एक्चुअली में मैं इन सब बातों से बेसिकली एग्री करता हूं सर। मैं नहीं जानता, आपको शायद ऐसा लगा कि मैंने ये कहा है कि सिर्फ जो मुसलमान है वो खड़े होके बोल दिए, इसलिए इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया। आपको शायद ऐसा लगा क्या? जी भजन, मुझे कुछ ऐसी फीलिंग आई थी कि वो ना ना ना, आपने पूछा नहीं नहीं था कि सर, हम ऐसा नहीं 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 नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने इंडिया पाकिस्तान की हिस्ट्री को बड़ी डीपली और डिटेल तरीके से पढ़ा है। आप इसको ऐसे देखिए कि जो मुस्लिम थे, जिनका सेक्युलर माइंड सेट था, वो सारे के सारे इंडिया में रह गए, ठीक है। जी, और जिन लोगों को ये लगा कि हम सच में हिंदुओं के साथ में नहीं रह सकते, उन्होंने अपना अलग मुल्क बना लिया। लेकिन इसके पीछे भी एक रीजन है सर कि उनको ऐसा क्यों लगा। हमको इसकी तह में थोड़ा जाना पड़ेगा। अगर आपको पता नहीं, शायद मालूम है कि नहीं, दरअसल एक जिसको हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हम अपना कहते हैं, 1857 का जो हुआ था, जी, जंग तो आजादी। जी शायद आपको पता है कि नहीं, मैं नहीं जानता सर। एक्चुअली में उसमें हिंदू मुसलमान वगैरह सब मिलके लड़ाई कर रहे थे। जी, रानी लक्ष्मीबाई वगैरह सब थे, और बहादुर जी, शाह बिल्कुल। जफर को उन्होंने भारत का जो बादशाह है वो मुकर्रर कर दिया था, जी, बिल्कुल। ठीक है। अब ये चीजें ना सर इसके बाद से बढ़नी चालू हुई, जब अंग्रेज बहादुर को ये दिखा कि भाई ये इस तरह की चीजें इनके में है, तो उन्होंने, ये बात आप ठीक बोल रहे हो, कि उन्होंने फूट डालनी चालू करी। और जिन लोगों को वो इस तरह की बातें समझा पाए, उन लोगों ने अपना मुल्क अलग ले लिया। और जो जो ऐसे मुस्लिम थे जिनके दिमाग में अभी भी जो सेक्युलर आइडियाज थे, वो इंडिया में ही रह गए। दूसरी बात, मेरे बहुत सारे मुसलमान दोस्त रहे हैं सर। आप तो उनके मंदिरों में जाना, ये तो आप जैसे, मतलब आप तो शायद ऐसे ही घूमने फिरने चले गए हो ना, टूरिस्ट बन के। हाँ, नहीं भजन जी, हमारे ये यहाँ दोनों आप के बात कई समझ रहे ऐसे हैं। सर प्लीज, हमारे यहाँ के ऐसे कई त्योहार हैं जहां पे मैंने ये देखा है कि मुसलमान लोग भी आगे बढ़ के उसमें हिंदुओं के साथ में त्योहार मनाते हैं। ये भारत में होता है। मैं आपको फोटो खींच के दिखा सकता हूं कि सड़क के एक पार है मस्जिद और दूसरी पार है मंदिर, ठीक है। जी, ये आज का जो इंडिया आप लोग देखते हो ना सर, एक्चुअली में जहां पे आपको ये दिखाई दे रहा है कि कुछ हिंदू लोग बहुत फेनेटिक हो गए हैं, ये दरअसल हिंदुओं का एक छोटा सा सेक्शन है, ठीक है। ये सही। उस विचारधारा को फॉलो करता है जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आरएसएस। आरएसएस बना जी, है जी, 1927 में, ठीक है। तो सही। जैसे अंग्रेज ना कुछ मुसलमानों को ये बात को समझा रहे थे ना कि भाई तुमसे हिंदू जलता है, वैसे ही अंग्रेज कुछ हिंदुओं को समझा रहे थे कि तुमसे मुसलमान जलता है। अब हुआ क्या कि कुछ मुसलमान जो उनकी बातों में आए, उन्होंने अपना मुल्क ले लिया। और कुछ ऐसे लोग थे, कुछ ऐसे हिंदू थे कि जिनको लगा कि हम मुसलमान के साथ नहीं रह सकते, वो आज के समय में हमारे यहाँ पे पावर में आ गए हैं। ये वाली बात है सर। एक्चुअली में मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सारे मुसलमानों ने उठ के बोल दिया। मैं ये बात बड़ी अच्छी तरीके से जानता हूं सर, जिसने भी न्यूट्रल हिस्ट्री पढ़ी है वो ये बात को जानता है अच्छे से। हाँ, नहीं बिल्कुल। और ये जो मामला हुआ है इसमें तक़सीम हिंद में अगर आप न्यूट्रल होके और दयानतदारी से देखें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि मुसलमानों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन मेरा सिर्फ उनके जी, वो सर से जो जी, मैं बात कह रहा था ना, सर देखिए, मुसलमानों का नुकसान हुआ, हिंदुओं का नुकसान है सर, इंसान का नुकसान हो गया। मैं इसको इस ढंग से नहीं देखता वो हूँ। तो मैं मौजूद वो सही सर कह को रहे सिर्फ ये बात इसलिए कह रहा था कि अगर हैं। जी, मान लीजिए हिंदुइज्म या इस्लाम नहीं होता, ठीक है, तो अंग्रेजों को कोई आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक्चुअली में अंग्रेज बहादुर यहाँ पर आ भी नहीं पाता ना, उसको जूते मार के बाहर भगा देते ये लोग। भजन ये हमें लगता है ऐसे। वो देखें, जब इस्लाम के आने से आज से कोई 1200 साल पहले भी तो जो रियासतें थी हिंदुस्तान की, भारत की, वापस में लड़ाई झगड़े करते रहते थे। आपको पता है ये हर रियासत मगर लड़ रही फॉरेन होती थी इन्वेडर्स उसकी। के साथ बुरी होती थी जी। सिकंदर मार खा के चला गया यहाँ से। सॉरी भजन, आपकी आवाज़ नहीं है, क्या अफगानी, फरमाया आपने? मैं कह रहा हूँ सिकंदर मार खा के गया यहाँ से। हाँ,
हिंदुस्तान सिकंदर से। तो यहीं मर गया था भजन, सिकंदर आजम, वो तो यहीं दफन भी नहीं हुआ था। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि वो आया था मगर हार के गया, पूरी दुनिया उसको नहीं हरा सकी, हिंदुस्तान से वो हार के गया था। इतने बुरे हालात नहीं थे पहले। सही। बिल उसके भजन मानना सोल्जर्स बनना आगे होता है, मैं बढ़ने से आपकी डर बातों के रहे थे, खिलाफ क्योंकि नहीं कहूंगा। मेनलैंड इंडिया में जैसे जैसे वो आगे जाता ना, तो फिर उसके बाद में उसके सोल्जर डर रहे थे। वो पर्शिया नहीं था इंडिया उस समय का। हमको हाँ ये देखना पड़ेगा सर। और दूसरी बात है, इसे ये बात मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ही इसके लिए जिम्मेदार है। मेरे दिमाग में ये जरूर है कि रिलीजियस जो जिम्मेदार है। फैनेटिक लोग हैं वो इसके जिम्मेदार हैं। और वो सही दिन भजन। भी है ना सर, अगर आप देखें तो डायरेक्ट एक्शन डे जो था 1946 का, वो भी 16 अगस्त को जो हुआ था, उसमें आप देखिए कितने लाखों लोग मर गए सर, लाखों लोग। जी तो जी। वो किसने मारे? वो हिंदुओं ने, जो मुसलमान मारा, मुसलमान ने हिंदुओं को मारा सर। हाँ, वो तो इंतशार फैल गया था उस वक्त, तो उस वक्त फिर जाहिर है वो बस गांधी जी ने बचा लिया मामला, वरना पता नहीं और भी क्या मामला होता। नहीं ठीक है भजन, मैं आपसे ज्यादा इख्तिलाफात नहीं करूंगा, मेरे ख्याल में वी आर मोर लेस वी आर ऑन द सेम पेज। हाँ हाँ ये हाँ, वी आर ऑन द ये सेम पेज। इशू हाँ इशू बन जाते हैं जी इस तरह से। अभी भजन का क्या हल देखते हैं आप? अभी कैसे ये मुमकिन हो कि मैं आपको अपने बारे में बता रहा हूँ, और मैं सिर्फ अपने ही नहीं, अपने कई दोस्तों के भी ठीक नहीं है। तर्जमानी कर रहा हूँ कि हमारे लिए हिंदुस्तान जो है ना, हेलो। वो ऐसे है कि जैसे दूसरा घर। पहला तो ज़ाहिर है पाकिस्तान है। दुनिया में अगर कोई हम दूसरा घर मानते हैं तो वो बॉर्डर नहीं क्रॉस हो सकता हमारा, ज़ाहिर है। वरना जितनी मैं दुनिया घूमी है, मैं हिंदुस्तान सबसे पहले आके मैं घूम के जाता। तो अभी ये क्या करें कि ये मसले जो हैं ये हल हो सकते हों? कोई आपको कोई हल नज़र आता है इसका? क्योंकि ये जो सियासत की बात सर, है, तो मुझे समझ में बातचीत नहीं होती आती है। रहनी चाहिए। बातचीत होती बातचीत रहनी होती चाहिए। रहनी चाहिए। बातचीतों से बहुत हल मैं निकलते हैं। असल और में ड्रॉप था इसमें पीछे, मुझे कोई मुझे पता ऐसा नहीं चला लगता आप है, लोग क्या बात कर रहे थे। गालिब भाई ये हाँ कह रहे अभी थे कि आप आ हल गए क्या है गालिब भाई। इसका? किस चीज का? ये जो नफ़रत है इंडिया हिंदुस्तान और पाकिस्तान। पाकिस्तान के दरमियान। आई थिंक इसका हल तो ये है कि एक प्रॉपर अच्छी एजुकेशन दी जाए, रिलीजियसली लोगों को डी रेडिकलाइज किया जाए बजाय रेडिकलाइज करने के, क्योंकि यहाँ अवेयरनेस पे दी लोग जाए। रेडिकलाइज हो चुके हैं, रेडिकलाइजेशन बहुत हाई है, जिसकी वजह से आई थिंक के इश्यूज बढ़ते ही रहेंगे, इश्यूज कम नहीं होंगे जब तक। क्योंकि पहले तो सिर्फ पाकिस्तान में रेडिकलाइजेशन होती थी, इंडिया काफी हद तक सेकुलर होता था, मगर अब पिछले 10-15 साल से इंडिया में भी रेडिकलाइजेशन ऊपर की तरफ जा हाँ, रही है, वो और बिल्कुल जो अब पहले दोनों पाकिस्तान तरफ था आग वो बराबर लगी हुई है। अब दोनों तरफ आग बराबर अब लगी दोनों है, तरफ और बराबर हो गया आने है। वाले वक्त में इंक्रीज हो जाएगी, अभी इंडिया की तरफ भी, और मुझे लग रहा है कि इंक्रीज होगी। तो और लेट्स होप के इंडिया में सेकुलर तबका जो है वो इस चीज को अच्छे तरीके से डील करे, और लेट्स सी कि क्या होता है। जी, जी। ठीक है, भाईजान मैं इजाज़त लेता हूँ आपसे। मेरे चलें 1-2 ठीक है सवाल जी, और बहुत भी हैं, शुक्रिया। लेकिन ये आज के टॉपिक के हिसाब से मैंने बात की। वैसे अमीर भाई आपसे मैंने ना वेदास से रिलेटेड कुछ 1-2 सवाल पूछने हैं, इंडिया के कल्चर, पुराने कल्चर से रिलेटेड। आपको इल्म जी है जी इस बात बिल्कुल का? सर। ठीक है, नेक्स्ट टाइम फिर आपसे हाँ बात कुछ करते कुछ है इल्म। हाँ हाँ जी सर, नेक्स्ट टाइम बिल्कुल। हैं, नेक्स्ट जी टाइम करते हैं। ओके भाईजान, जी, टेक थैंक यू केयर। सर। चलें ठीक है, ओके ओके, बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।